जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीच लर्नर्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट है। इसके अलावा ई शिक्षा कोर्स ऐप को लेकर भी दोस्तों कुछ अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बिहार के शिक्षकों से रिलेटेड जो भी अपडेट या जानकारी हो वो आपको मिलती रहे। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षकों के ट्रांसफर या पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है, जिस जो पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है कि शिक्षक और ट्रांसफर की जो पॉलिसी जो जारी की गई है वो पूरी तरीके से जारी कर दी गई है। अब उसी के हिसाब से जो है ट्रांसफर या पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होने वाली है। तो वो मामला अभी तक कहाँ पर पहुंचा, कब तक जो है ट्रांसफर या पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी, तो बता दें आप सभी को दोस्तों, यहाँ पे बड़ी अपडेट है उसको लेके कि पहले सॉफ्टवेयर जो है बनेगा और फिर उसी के हिसाब से जो है ट्रांसफर या पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। तो 10 विकल्प में नहीं मांगे जाएंगे स्कूल के ऑप्शन। सक्षमता पास शिक्षक चाहे तो दे सकते हैं विकल्प। बिल्कुल भैया, यहाँ पे जो सक्षमता परीक्षा पास हैं, क्योंकि इनकी जो है पोस्टिंग या कह सकते हैं कि योगदान जो है, इनसे 3 ऑप्शन मांगा गया था और उसी 3 ऑप्शन के कारण जो है इनको विद्यालय में पदस्थापित किया गया है। अगर ये चाहें तो विकल्प दे सकते हैं, नहीं चाहें तो फिर विकल्प इनको देने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर हम बात करें कि नियोजित शिक्षकों को, तो नियोजित शिक्षकों को इस ट्रांसफर या पोस्टिंग का कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जैसा कि शिक्षा मंत्री के द्वारा ये चीजें कही गई थी कि सिर्फ वही लोग जो हैं, वही नियोजित शिक्षक इस ट्रांसफर पोस्टिंग में हिस्सा ले सकते हैं जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको विशिष्ट शिक्षक बनना है या ट्रांसफर पोस्टिंग का फायदा जो है लेना है, तो फिर भैया उसके लिए आपको जो सक्षमता परीक्षा है उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है पोस्टिंग हो पाएगी और आप जो है विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो चलिए, राज्य में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर या पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है सॉफ्टवेयर बनने के बाद जो है शुरू की जाएगी और सॉफ्टवेयर का निर्माण जो है जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल भैया, यह निर्माण की प्रक्रिया में अभी चल रहा है। सॉफ्टवेयर के बनकर तैयार होने के बाद पहले उसका जो है बिल्कुल ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद नई पॉलिसी के तहत शिक्षकों के ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जो है आवेदन लिया जाए। बिल्कुल भैया, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होने वाला है, सारी चीजें जो है यहाँ पे ऑनलाइन आपसे जो है आवेदन लिए जाएंगे। फिर हो सकता है कि डॉक्यूमेंट इत्यादि अगर चीजें चेक होती है तो फिर वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, बिल्कुल आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग की नई पॉलिसी नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं। बिल्कुल भैया, जो ये ट्रांसफर पॉलिसी बनी हुई है वो नियोजित शिक्षकों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पॉलिसी नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं है। नियोजित शिक्षक छोड़कर शेष सभी कोर्ट के स्कूली शिक्षक नई पॉलिसी के दायरे में आएंगे और इसमें अगर हम बात करें तो पुराने वेतनमान वाले या शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग के लिखित परीक्षा के आधार पर जो लोग नियुक्त हुए हैं टीआरई 1 या टीआरई 2 में, ऐसे शिक्षक इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा बता दें कि जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं ऐसे शिक्षक इसके दायरे में आएंगे। ठीक है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि बिहार लोक सेवा आयोग की पहली और दूसरी विद्यालय अध्यापक परीक्षा से नियुक्त विद्यालय अध्यापक चाहे तो तबादले के लिए आवेदन दे सकते हैं, न चाहे तो न दें। ठीक है, नई पॉलिसी के तहत ही पहली सक्षमता परीक्षा पास 1,81,000 शिक्षकों की पोस्टिंग भी विशिष्ट शिक्षकों के पद पर जो है होनी है। ऐसे शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा के बाद जो है सक्षमता परीक्षा के समय ही 3 विकल्प या 3 जिलों के ऑप्शन जो है लिए गए थे। उसी आधार पर उन्हें रिजल्ट के साथ जिले में आवंटित किए गए थे। लेकिन वैसे शिक्षक जो आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं है वे चाहें तो ऑप्शन दे सकते हैं। बिल्कुल भैया, जो लोग संतुष्ट नहीं है अपने ट्रांसफर या पोस्टिंग से सक्षमता परीक्षा पास, तो वैसे लोग चाहें तो ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए भैया, तो रही आपके ट्रांसफर पोस्टिंग की, जैसे सॉफ्टवेयर बनेगा उसके बाद आपसे ऑनलाइन आवेदन जो है वो लिए जाएंगे। तो फिलहाल हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ अपडेट है आपके इस शिक्षा कोर्स ऐप को लेके। तो चलिए भैया, हम आगे चलें। यहाँ बता दें आप सभी को कि हाजिरी बनाने के बाद शिक्षक हैं ऑप्शन। बिल्कुल भैया, एक नया प्रॉब्लम जो है इस शिक्षा कोर्स ऐप पर जो है शिक्षक लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। मामला क्या है कि हाजिरी बनाने के बाद भी शिक्षक को उसमें एब्सेंट जो है दिखा रहा है। हाजिरी बनाने के बाद भी ऐप पर हाजिरी प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इस तरीके का मामला जो है देखने के लिए मिल रहा है। बता दें कि जिले के सभी स्कूलों में जहां एक तरफ ये चीज कर दिया गया है कि जब तक आप ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएंगे तब तक आपके वेतन का जो है भुगतान वो नहीं किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक जो है बहुत ज्यादा परेशान है। शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी बनाने में आ रही तकनीकी समस्या, शिक्षक को वेतन कटौती का जो है डर सताने लगा है, क्योंकि भैया जाहिर सी बात है कि वही लोग पेमेंट पाएंगे जिनका ऑनलाइन उपस्थिति रहेगा। तो बिल्कुल बता दें कि जिले के सभी
तरह के स्कूलों में शिक्षकों को इस शिक्षक कोष ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी बनाने का निर्देश जारी हुआ है। इसी आधार पर 1 अक्टूबर से वेतन का भुगतान भी होगा। लेकिन शिक्षकों के ऑनलाइन हाजिरी बनाने के दौरान कई तकनीकी समस्याएं जो है आ रही हैं। इस तकनीकी समस्याओं की वजह से कई बार शिक्षकों को समय पर हाजिरी बनाने के बावजूद भी ऐप पे प्रदर्शित नहीं हो रहा है। ऐप पर एब्सेंट प्रदर्शित होने की वजह से शिक्षकों को वेतन कटौती का जो है वो डर सताने लगा भी है और शिक्षकों के बीच तकनीकी समस्या को लेकर नाराजगी भी है। शिक्षकों का कहना है कि जब ऑनलाइन ऐप ही ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो भला शिक्षक समय पर हाजिरी कैसे बनाएंगे। और इसके अलावा स्कूल खोलने के समय और स्कूल में कार्य अवधि समाप्त होने के बाद भी ऐप का नेटवर्क जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है और आधा से 1 घंटा तक जो है समय जो है हाजिरी बनाने में शिक्षकों को लग जाता है और इस चीज़ से लेकर शिक्षक काफ़ी परेशान है। ठीक है, जिलों के सभी स्कूलों के शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी बनाई, लेकिन सभी शिक्षकों का ऐप में दूसरे दिन एब्सेंट प्रदर्शित हो रहा है। पचरुखी प्रखंड के मिडिल स्कूल कमरिया में शिक्षकों ने समय पर ऑनलाइन हाजिरी दर्ज किया, लेकिन फिर भी शिक्षकों को एब्सेंट जो है दिखा रहा है और यही हाल कई स्कूलों का है। ठीक है, तो बिल्कुल भैया अगर इस तरीके से प्रॉब्लम रही तो फिर स्कूल के जो शिक्षक हैं वो ऑनलाइन हाजिरी जो है समय पे नहीं बना पाए। इस तकनीकी समस्या का जो जल्द समाधान करना चाहिए और इस प्रॉब्लम का अगर समाधान नहीं किया गया तो फिर वेतन कटौती का भैया कोई प्रावधान नहीं बनता है।